अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय शो एंड आई एम सोनिया राव। भाई खबरें जो हैं शोबिस की दुनिया से इनकी तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है लाजवाल इश्क पे मैं अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाह रही, तो एक सरसरी सी बात करूंगी। एक क्लिप जो है बड़ा वायरल हो रहा है। आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ दिस गाय। बड़ा हमें रीजनेबल क्यूट सा लगता था, हमारे सेट पे बहुत दफ़ा आया है परफॉर्मेंस करने के लिए साइड रोल्स वगैरह में। सॉरी, यहाँ पे मैं पिक्चर आप देख सकते हैं। तो खैर ये जो मौसूफ हैं, इन्होंने जो दूसरी कंटेस्टेंट थी उनको गले लगा लिया, चूम भी लिया, तो बड़े लोगों ने शोर डाला हुआ है। यार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक छत के नीचे गैर मर्द औरतें रहते रहेंगे और वो भी इस तरह के जो इस तरह के शो का हिस्सा बने? तो आपको क्या लगता है कि ये लोग ये सब कुछ माइंड करते हैं? क्या इन लोगों को परवाह है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? अगर इन लोगों को इस चीज़ की परवाह होती तो कभी भी ये काम नहीं करते। इस तरह के वाहियात शो का हिस्सा नहीं बनते। तो शुक्र करें अभी तो सिर्फ़ चूमा और गले ही लगाया, अंदर पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा। आई एम सॉरी टू से, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन उसके अंदर जो ख़वातीन आई हैं, ठीक है, कुछ जो कराची से उनका ताल्लुक है और लोग जानते हैं, हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ये बात की कि ये जो मॉर्निंग शोज़ के अंदर लड़कियाँ आती हैं जिनको दुल्हन बनाया जाता है, थोड़े से टाइम के लिए उनको इनवाइट करके, जो एक्स्ट्रा मॉडल्स होती हैं छोटी-मोटी, तो उनमें से वो लड़कियाँ हैं और उन लड़कियों की यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी कोई ठीक नहीं थी। तो इसी वजह से वो शो का हिस्सा बनी। कोई भी रीज़नेबल डिसेंट लड़की को वो हायर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि सबने ही इनकार करना था इस किस्म की घटिया फॉर्मेट वाले शो का। अच्छा, तो उस पे बड़ा लोग कह रहे थे कि जी किस तरह से जो है उसने हक कर लिया और वो कर लिया, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये तो होना ही था। अच्छा, हमारे कोर्ट ने ऑर्डर भी भेज दिया था लाज़वाल इश्क को और कि इस तरह का जो कंटेंट है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनके पास ये जवाब था कि हम तो टर्की से कर रहे हैं और ये तो यूट्यूब पर हो रहा है, तो इसका क्या ताल्लुक है? अगर टीवी पे चलता तो होता भी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की कि भई टीवी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए है, आजकल सब कुछ डिजिटल मीडिया पे देखा जाता है, तो दिखा तो आप हमें ही रहे हैं। सो अब क्या ये सोच के कि जी डिजिटल मीडिया पे चल रहा है तो आप कुछ भी दिखा देंगे? अभी इतने छोटे कपड़े हो गए हैं, वल्गर बातें हो रही हैं, ऊट-पटांग हरकतें हो रही हैं, कल को तो फिर आप पता नहीं क्या कुछ चला रहे होंगे। आयशा उमर ने उसपे एक स्टोरी शेयर की थी, किसी की पोस्ट शेयर करके, और कहा था कि भई जिसने नहीं देखना वो ना देखे। पैरेंटल कंट्रोल जो होता है वो भी कोई चीज़ होती है। तो आयशा उमर जो है उन्होंने तो जस्टिफ़ाई करना है उसको, उनकी सोच इसी तरह की है, ना वो कपड़ों का ख़्याल रखती, बिकिनी में भी उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं। तो उनको तो छोड़ दें, शी इज़ अ होपलेस केस। उनको नहीं फ़र्क पड़ता इन सारी चीज़ों से और वो करेंगी जो उन्होंने करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 43 की हैं वो और अभी तक ऐसे कपड़े पहन रही हैं। तो देखिए, उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, 43 की हैं या 23 की हैं। आई थिंक शी इज़ 47, 48, 43 नहीं है वो। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे 7th 8th ग्रेड में, तब वो वीजे थी, एक इंडस चैनल होता था उसमें काम कर रही होती थी, तो वो नहीं हो सकती 43 की, शी मस्ट बी इन हर लेट 40s। तो वो petite हैं ऑफ कोर्स, उनका कद छोटा है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का है, फेस इस तरह का है कि जल्दी से पता नहीं चलती, लेकिन अब उनकी एज पता लगने लग गई है। उनके फेस पे बड़े नुमायाँ रिंकल्स हैं। खैर, एज तो एक अलग चीज़ है, जो भी एज है, लेकिन जो वो कर रही हैं उनको नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी उसके हवाले से क्या होता है। इस तरह तो बड़े लोगों को नोटिस भेज दिए जाते हैं दिखाने के लिए कि जी हम बड़े एक्टिव हैं, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन होता-हाता कुछ भी नहीं है। सो एक तो ये थी खबर, और दूसरी चीज़ ये थी कि आहत रज़ा मीर, आपको पता है कि जब अवार्ड शो हुए तो उसमें सज्जल जब स्टेज पे थी, तो आहत का एक उनकी एक छोटा-सा क्लिप वायरल हो रहा था कि वो बड़े ऑकवर्ड हो रहे थे, सज्जल को देख रहे थे। किसी ने कहा जी उनके कपड़े दोनों के एक जैसे हैं, और सज्जल बात करते-करते चुप हो गईं। आहत जो है वो बड़े अजीब तरीके से सज्जल को, इस तरह की बकवास याद थी। यार देखिए, आपका कोई भी एक्स आएगा आपके सामने तो आप ऑकवर्ड तो होंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो जाए, उस जैसी नहीं हो सकती, नॉर्मल नहीं हो सकती। तो डेफ़िनेटली उनकी भी ऑकवर्ड ही सिचुएशन थी, इस वक़्त एक्स वाइफ़ उनकी थी उस पे स्टेज पे, और साथ-साथ लोगों ने ये भी कहा कि जी ट्विटर पे सज्जल ने आहत को जो है वो फ़ॉलो कर लिया है। अब गॉड नोज़ कि क्या है क्या नहीं, कि वाक़ई इन दोनों के बीच में दोबारा कुछ हो गया है। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता अनटिल अनलेस कि यू नो अब मैं इस पे क्या बात करूँ कि वो क्या कहते हैं हलाला-शलाला वाली चीज़ें, ये गैर ज़रूरी बातें होंगी, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी सदाकत है। लेकिन एक टाइम के बाद जैसे हानिया आमिर और आसम अज़हर का है कि वो उनके कॉन्सर्ट में गईं, जबकि वो अवॉइडेबल था, फिर भी वो वहाँ पे गईं, ना उनके गानों पे नाच रही थी। तो हो सकता है कि लोग जो है इतना इंटरैक्शन हो रहा होता है, एक ही फ़ील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो एक टाइम के बाद दे बिकम फ्रेंड्स।
कि यार चलो छोड़ो जो हुआ सो हुआ, सो गुड टर्म्स रखते हैं। तो हो सकता है सज्जन और आहत के बीच में भी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि यार एक ही जगह काम करना है, तो हम बनाकर रखें बजाय इसके कि हम ऑकवर्ड हो। अच्छा, इसी मौके पर जो है अभी इंटरव्यू हुआ आहत रज़ा मीर के फादर का क्या नाम है? आसिफ रज़ा मीर। आसिफ रज़ा मीर जो है उनसे पूछा गया कि भई आपने जब वो मैं मंटो नहीं हूँ करवाया तो उसमें सज्जल आपके साथ थी, तो कैसा आपने फ़ील किया? तो उन्होंने कहा जब मुझे पता चला तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि डिवोर्स उनकी हो गई तो ख़ैर है। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ बड़ा मैंने एक प्रोफ़ेशनल ताल्लुक है, बड़ा आराम से काम करवाया। मुझे बिल्कुल किसी किस्म की वो होता है ना झिझक होना या ऑकवर्ड लगना ऐसा कुछ भी नहीं था। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोफ़ेशनलिज़्म। ऑकवर्ड होता है लेकिन शोबिज़ में हम इतनी दफ़ा होता था कि साथ वाले एक्टर्स के साथ हमें प्रॉब्लम है या लड़ाई हो गई है, फिर भी हम आँखों में आँखें डाल के सीन करवा रहे होते थे और इस तरह तो फिर आप कभी भी किसी के साथ काम नहीं कर सकते, 10 लोगों के साथ आपको मसला होता है। तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है लेकिन यार दिस इज़ लाइफ़ आपका लोगों के साथ इंटरैक्शन हो रहा होता है, आपको अपने प्रोफ़ेशनली चलना चाहिए और जो भी कुछ हुआ है, इट्स इन द पास्ट आगे जो है आपको वो चीज़ें भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए वरना ज़िंदगी नहीं गुज़रती है। सो एक ये अपडेट थी और साथ-साथ हम बात करेंगे जी जवेरिया अब्बासी की। जवेरिया अब्बासी का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो अंज़िला है, उसने बाहर पार्टिसिपेट किया था किसी कॉन्टेस्ट में और अब भी जो है वो कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि वो जाके मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स वाला जो होता है कॉन्टेस्ट उस पे मुकाबले में हिस्सा ले। पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करे और लोग जो है उसकी ड्रेसिंग फेस पे उस पे बातें करते हैं और मैंने कभी उसको नहीं रोका और मैं समझती हूँ कि जो भी वो करती है बिल्कुल ठीक करती है और मैंने उसको मुकम्मल तौर पे आज़ादी दी है सब कुछ करने के लिए और उसने जब पहले भी वो जब कंटेस्टेंट थी तो उसने बुर्किनी पहनी थी, बिकनी नहीं पहनी थी। अदरवाइज़ जो अंज़िला है उसकी बहुत ज़्यादा जो है बोल्ड ड्रेसिंग होती है और जवेरिया बासी खुद भी बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। हमने उनके साथ काम भी किया था एक प्रोजेक्ट में तो मैंने तो ऑनेस्टली शी इज़ वेरी बोल्ड, बहुत ज़्यादा बोल्ड, तो वो नहीं माइंड करती। लेकिन सही है भई, सबकी अपनी मर्ज़ी है लेकिन इस तरह से बेहयाई फैलाने की बच्चों को इजाज़त देना, आई थिंक ये लोग सब कसूरवार हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है, जो आज हमारा माशरा बिगड़ चुका है। क्योंकि इस तरह के जो माँ-बाप होते हैं अपनी मस्ती में मस्त और जो बच्चे कर रहे हैं उनको करने दो। उनको रोको-टोको नहीं, उनको स्पॉइल करो तो फिर उससे क्या होता है, माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो जवेरिया बासी का कुछ इस तरह से कहना था और लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि यार बड़े मज़े से ये बता रही हैं कि जी उनकी बेटी जो है कुछ भी करती है, मैं नहीं रोकती-टोकती, तो शी इज़ वेरी बोल्ड अंज़िला और जवेरिया भी बोल्ड है। तो ख़ैर आप ना रोकें-टोकें लेकिन लोग जो है फिर वो भी चुप नहीं हो सकते, आप उनको नहीं चुप करा सकते। जब इस तरह की चीज़ें होंगी इस हद तक जो है वल्गैरिटी, इतने छोटे कपड़े, तो फिर लोग तो नहीं छोड़ेंगे, सिंपल इज़ दैट। यहाँ पर एक और ख़बर जो है वो मैं ऐड करूँगी यासिर हुसैन की, जिनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है। अभी यासिर ने एक बात की कि जी मैंने अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को डीएचए से इस वजह से मूव किया क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, यहाँ पे वो नेबरहुड सिस्टम नहीं है। लोगों ने उसको बड़ी अजीब तरीके का रंग दे दिया उनकी बात को। यासिर जो है बेसिकली बहरिया टाउन में रहते हैं, स्पोर्ट्स सिटी एक बहुत आगे है गेट से, काफ़ी किलोमीटर्स है। तो वहाँ रहने का मकसद ये होगा क्योंकि बहरिया टाउन सेफ है, सिक्योर है, बाउंड्री वॉल है। शाम को लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, खेलते हैं। डीएचए में ये सब कुछ नहीं है। वी लिव इन डीएचए सो वी नो यहाँ पे कोई आउटडोर लाइफ नहीं है। तो यासिर इस नज़रिए से ये बात कर रहे थे कि डीएचए में तो बस आप अपने गार्ड्स और ड्राइवरों के साथ फिर रहे होते हैं, कोई वो नेबरहुड वाला सिलसिला नहीं है, बच्चे घर के अंदर बंद हो जाते हैं। तो उसके बारे में लोगों ने अजीब-अजीब सी बातें की कि अच्छा जहाँ से थे वहीं चले गए। तो यार डीएचए में ज़रूरी नहीं कि सभी बड़े वेल ऑफ और अच्छे लोग रहते हों, बड़े ना-दौलतिये भी रहते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अच्छे बुरे पैसे वाले इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़े-बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं और वो वहीं पे रहना पसंद करते हैं, उनको डीएचए नहीं आना होता, ठीक है? उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और इवन मेरे फैमिली में ऐसे कुछ हैं कि दे कैन अफ़ोर्ड अ वेरी गुड हाउस, नॉट जस्ट वन, मेनी हाउसेज़ इन डीएचए बट दे डोंट कम टू डीएचए, उनको नहीं पसंद माहौल। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि माहौल जो है आप डीएचए में रह लें, गुलशन में रह लें। हम गुलशन के माहौल को बहुत बुरा समझते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसा होता है कि डीएचए में बड़ा मशहूर है कि जी कुछ गुलशन के ऐसे एरियाज़ हैं, वहाँ से लड़कियाँ आती हैं बुरक़नों बु बुर क्या कहते हैं बुरक़ों में और यहाँ आके पार्टीज़ कर रही होती हैं, ऊट-पटांग हरकतें कर रही होती हैं। तो देखिए जिसने शराफ़त से रहना है वो डीएचए में भी रहेगा और गुलशन में भी रहेगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माहौल असरअंदाज़ उसी वक़्त करेगा जब आपके माँ-बाप आप पे निगाह नहीं रखेंगे, सख्ती नहीं करेंगे, आपको अच्छी-बुरी की तमीज़ नहीं सिखाएँगे, ठीक है? और इंसान के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा होता है।
तो आप खुद ठीक हैं तो माहौल आपका कुछ नहीं कर सकता। तो यासर जो है इस वजह से बड़े ट्रोल हो रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे भी ज़रा बात कर लें। सो ये थी कुछ खबरें जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आपको क्या लगता है जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।